इंस्पेक्टर साहब हमारे को एक बार दादीसा से मिलने दीजिए। मैं चाह हूँ कि वो ऐसा कोई गलत काम कर ही ना सके। उन्हें छोड़ दीजिए, हमारी बात सुनिए। बस कर छोरी। दादीसा बस कर। पहले ही इतनी चोट दे चुकी हो, अब उसमें मरहम लगाने का नाटक ना कर। मारे को कोई आश्चर्य ना होगा अगर पता चले कि तूने मारे को जेल भिजवाया है। और मारी चिंता करने के लिए मारे अपने अभी जिंदा है। किसी पराये की मदद की या झूठे सांत्वना की कोई जरूरत ना है मारे को। चली जा। किसी पराये की मदद की या झूठे सांत्वना की कोई जरूरत ना है मारे को। और मारी चिंता करने के लिए मारे अपने अभी जिंदा है। दादीसा जेल में सारे से नहीं करना चाह रहा। शांत हो जाओ। इधर देखो मेरी तरफ। हाँ, मेरी तरफ देखो। ऐसे निराश नहीं होते सर। हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, मैं हूं तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। रोते हाँ? आपको पता है ये सब कामिनी जी ने किया है। देख रहा हूँ सरों में, उन्होंने तो हर तरह की लिमिट, हर हद ही को पार कर दी। देखो क्या बोला था मैंने तुम्हें, कहा था ना मैंने तुमसे, ये एक जंग है और ये जंग हमें आंसुओं से नहीं लड़नी बल्कि तुम्हारे अस्त्रों से लड़नी है। तो हिम्मत से काम लो, अपने हौसले को संभालो सर। याद है, लेकिन दादीसा को कैसे भी करके जेल से निकालना होगा। उन्हें हमें कुछ करना होगा। मेरी बात सुनो, मेरी सब ठीक है, सब कंट्रोल में है। मैं और चंद्रकांत साहब गए थे लॉयर से बात करने और उन्होंने कहा है कि दादी को इंटरमीडिएट बेल मिल जाएगी और चंद्रकांत साहब लॉयर को साथ में लेकर ही आ रहे हैं। सो डोंट वरी, काम नाउ, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। शांत हो जाओ। रामनाथ जी बाबा का लाख लाख शुक्र है। लेकिन क्या? दादीसा का जो अपमान हुआ है, उनके नाम पे जो दाग लगा है, वो ऐसे बेल से ना हटेगा। मारे को उन्हें निर्दोष साबित करना ही होगा। लेकिन कामिनी जी के पास कुछ ऐसा है जो दादीसा को निर्दोष साबित कर सके। और ये तुम्हें कैसे पता है? उन्होंने ही मारे से कहा था। तू अन्नपूर्णा को बचा सकती है, मैं तुझे सबूत दूंगी, लेकिन बदले में तुझे चंदा के नाम सब कुछ साइन करके दे देना है। इसका मतलब कोई तरीका होगा, कोई सबूत, कुछ भी। और ये बात फिर चंदा को भी मालूम होगी ना? ऑफ कोर्स। हाँ, चंदा को भी मालूम होगी। तो इसका मतलब अगर चंदा से इंफॉर्मेशन निकालनी है तो फिर तुम्हें किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है सर। ये मैं देख लूंगा। आप मतलब आप कैसे? आई नो सर, माहौल थोड़ा भारी है, लेकिन वो मैं सुबह कह रहा था ना कि वो मेरा चार्म, मेरी बातों का जादू, मेरा इंप्रेशन तो चंदा से कोई नहीं कर। हाँ, तो भूल ही गई थी। फिर से शुरू हो गया ना? यही वाली पावरफुल स्माइल, यही वाली, इसे बस मेंटेन करके रहो, ऐसी मुस्कुराती रहो और देखते ही देखते सरू और वेद और मुश्किल को पार कर लेंगे।
ये एक्टिंग भी ना बड़ी सरदर्दी का काम है। मतलब जेल जाए मेरी नकली दादी और टेस्ट हुए बहाने का ड्रामा करूं मैं, नॉट फेयर। एक चाय का रिचार्ज तो बनता है। चंदा, चंदा, तुम ठीक हो ना? कैसी बातें कर रहे हैं आप वेद जी? जिसकी दादी जेल में हो वो पोती ठीक कैसे हो सकती है? मैं तो बस सुबह से रोए जा रही हूँ, गले से पानी भी नहीं उतर रहा मेरे। हाँ चंदा, हाउ स्वीट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब तुम्हें थोड़ी फिक्र अपनी भी कर लेनी चाहिए चंदा। मतलब? चंदा वो क्या है ना, मैं अभी अभी पुलिस स्टेशन के अंदर से आ रहा हूँ। हाँ? और वहाँ जाकर मुझे पता चला कि अन्नपूर्णा जी के केस को वो कोई छोटा मोटा केस कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, और साथ ही साथ ड्रग्स का केस है। तो मैं सोच रहा था कि अगर बाय चांस अन्नपूर्णा जी का इन्वॉल्वमेंट किसी तरह निकला इस केस में, या फिर वो बच्चों को ड्रग्स देती हुई, तो साथ ही साथ फंसेगा कौन? उनकी पोती, उनकी वारिस, उनकी चंदा दादी के साथ साथ पोती जेल। तुम महल के बदले जेल में? हाँ, इसीलिए भागा भागा आया मैं इतनी दूर से तुम्हें बताने। टेंशन हो रही थी मुझे तुम्हारी। थैंक यू वेद जी। इट्स ओके। बट चंदा, मुझे लगता है कि सबके पीछे एक इंसान का हाथ है। किसका? उसी का। किसका? सरू। अब तुम देखो, बजाज परिवार की 80% प्रॉपर्टी पहले से किसके पास है? सरू के पास। और बाकी 20% भी वो किसी ना किसी तरीके से अपना ही लेगी, है ना? मुझे नहीं पता था इतनी बड़ी लालची निकलेगी वो, और साथ ही साथ पैसे के रिलेटेड इतनी स्मार्ट। चंदा, तुम तो गई बजाज हाउस से सीधा का सीधा बैरक नंबर 420। बेची सुनिए ना, मुझे ना इन सब में पढ़ना ही नहीं है। आप मेरी मदद कर सकते हैं क्या थोड़ी सी प्लीज? बिल्कुल नहीं कर सकता चंदा, नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी मना करती है चंदा। हाँ, वो क्या है ना, ये केस थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया है ना, ड्रग्स का केस है, बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व हैं, तो मेरी मम्मी मना करती है। तुम लेकिन फिक्र मत करो, मैं छुप छुप आकर देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। फोन। मम्मी। कहाँ हो तुम वेद? माँ मैं किसी के साथ किसी काम से बाहर आया था माँ। अच्छा सुनो, मेरी वामिका से बात हुई है, वो तुम्हें कॉल करेगी। अच्छे से बात करना उससे। और उस दिन कॉलेज जाने की वजह से जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, उसे प्लीज क्लियर करना उसके साथ। मुझे इस रिश्ते में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए। वामिका बेस्ट मैच है तुम्हारे लिए, और बहुत ही अच्छे और बड़े घर का रिश्ता है ये वेद। माँ, ये सब बातें आपको तो पता है ना कि अन्नपूर्णा जी का परिवार इस वक्त कितनी प्रॉब्लम्स में है, तो फिर। हाँ सुना मैंने, लेकिन तुम इस मैटर में नहीं पड़ोगे वेद। ये ड्रग्स के केस में हम बिरलास का नाम नहीं खराब होना चाहिए, सो स्टे आउट ऑफ इट। तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम वामिका से बात करो और अपनी लाइफ पे फोकस करो। माँ पर उन्हें मेरी जरूरत।